गुड इवनिंग चलो। देखो इस चैप्टर ये चैप्टर जो है पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो कि ऐड हो जाता है एनवायरनमेंट में, वो भी पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। और वो जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जो कि पॉल्यूशन कॉज कर रहा है उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो पॉल्यूशन कॉज करे उसे पॉल्यूटेंट कहते हैं, that's it, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये सीरियस प्रॉब्लम है मॉडर्न टाइम में। पॉल्यूशन वेस्ट क्या होता है? एनी अनवांटेड और अनडिजायर्ड मटेरियल और सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल कमर्शियल या बोले तो कम्युनिटी एक्टिविटीज से जो अनडिजायर्ड सब्सटेंस मिलता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। अब ये वेस्ट दो तरह का होता है। एक तो वो जो कि रिसाइकल हो सके, रिसाइकल बोले तो नहीं, वो जो मटेरियल है वो क्या हो सके, ब्रोकन डाउन हो सके थ्रू माइक्रोब इनटू हार्मलेस और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। यहां से दो टाइप का होता है, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इन दोनों में डिफरेंस है कि माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू स्टेबल बोले ना, स्टेबल होने में इतना समय लगाता है। The waste which can be broken down by microbe into harmless or non-toxic substance, जिसे क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया डंग, काउ डंग हो गया, वेस्ट हो गया, लीव्स हो गया, किचन लेफ्टओवर सब्सटेंस हो गया, एक्सेट्रा। यही एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल को तोड़ा नहीं जा सकता है माइक्रोब्स के थ्रू, नॉन टॉक्सिक और ये हार्मलेस सब्सटेंस में, ठीक है। वो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है, समझ में? तो पॉल्यूशन जो कॉज करता है वो पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट क्या है, वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस, वो सच कंस्टिट्यूएंट जो कि कॉज कर रहा होता है पॉल्यूशन को, उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं, ठीक है। अब पॉल्यूशन जो है टोटल अगर देखा जाए पॉल्यूशन 5 मेजर टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। सबसे पहला हो गया एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन दूसरा, तीसरा सॉइल पॉल्यूशन, चौथा रेडिएशन पॉल्यूशन और पांचवा नॉइज पॉल्यूशन, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा है नॉइज पॉल्यूशन। सिटीज अनवांटेड हॉर्निंग ना, बुलेट साइलेंसर, ये सब बहुत ही अनवांटेड क्या है वो नॉइज है। इसके वजह से नॉइज पॉल्यूशन की वजह से हर वो चौथा आदमी या तीसरा आदमी डिफनेस का शिकार है, कम सुनता है। इसका मतलब है इस क्लास में भी कुछ है तो डीफ है, बिल्कुल है, ठीक है। और बच्चों पे तो सबसे ज्यादा असर करता है। किस पे असर करता है? बच्चों पे। वो ये होता है ना कि रॉक जानते हैं, बुलेट लेके ठीक है। तो इन पे तो सबसे पहले तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, और है भी लॉ, ऐसा नहीं लॉ नहीं। जो साइलेंसर बुलेट जिस समय खरीदते हैं लोग, उस समय साइलेंसर निकाल के जो शोरूम के ऑनर को गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इस पे है भी लॉ। हो गया है, लिख लियो। नहीं लगवा है, ओरिजिनल है, ठीक है। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को देखोगे वैसा जो कि नहीं तोड़ा जा सकता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बोले तो माइक्रोब्स के थ्रू, है ना। नॉन टॉक्सिक या लेस हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हो गया प्लास्टिक, मेटालिक कैंस में से एल्यूमिनियम कैंस हो गया, है ना, ये सारे कैंस है। ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे ई वेस्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम लोग ई वेस्ट कहते हैं, ध्यान है आप नोट करोगे। जब भी हम बोले पॉल्यूशन कौन कॉज कर रहा है, वैसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। उसको नोट में लिख लेना, ठीक है। आगे देखिएगा, पॉल्यूशन का टोटल मेजर 5 टाइप होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन और एक क्लास नॉइज पॉल्यूशन। नोट इट डाउन।
prepare hydrogen in the laboratory. To prepare hydrogen in the laboratory. Alright, बेटा. अच्छा, good. To prepare hydrogen in the laboratory. अब लेकिन इसको गर्मी छोड़ने से कॉल नहीं ऐसा एग्जांपल आयुष का मशहूर है आयुष नहीं प्रणय करेंगे नहीं एकदम क्या तो मैं और तुम्हारा रिलेटेड का मतलब ध्यान देना जिस मैटर में अगर कहीं पे रिलेटेड आयरन लिखा दे या रिलेटेड कुछ भी लिखा दे तो समझ हो गया इस हाथ को इस दोनों को एक रिलेशन नहीं करवाना ठीक है दोनों इस हाथ एक दोनों हो सकता है सेम प्रोसेस पूछेगा आपको या तो रिलेटेड भी क्यों प्रेफर करेंगे उसमें आप और बहुत सारा इंट्रोड्यूस रखा तो वो जो होता है ना ये इसके ऊपर जो रिलेटेड जी के ऊपर एक इंट्रोड्यूस कर लिया ठीक है वो जो आते हैं ना जो इमेज एज हो गया। तो अब देखो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में देखोगे तो सबसे पहले आइए एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मतलब हो गया कंटामिनेशन कहाँ पे एयर में, ठीक है। जैसे बोले डिग्रेडेशन ऑफ द एयर क्वालिटी विच हार्मफुली अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको क्या कॉज करेगा हम कॉज करेगा, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है गैसियस पॉल्यूशन और दूसरा होता है पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, ठीक है। तो गैसियस पॉल्यूशन क्या होता है, हार्मफुल गैसेस क्या होता है, वैरायटीज ऑफ सोर्स से आउटलेट के फॉर्म, आउटलेट से क्या होता है आउट होता है, उसे हम गैसियस पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट में पार्टिकल्स सच एज दोज जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, माइनिंग हो गया, स्टोन ड्रिलिंग हो गया, ठीक है, बियरिंग ऑफ रबर टायर्स ऑफ मोटर व्हीकल, मतलब पार्टिकल्स के थ्रू जो है पॉल्यूशन हो रहा है, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन उसका कहते हैं। आसान है, नाम से ही नेम से ही क्या तुम उसको क्या कर सकते हो अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब जैसे एयर पॉल्यूशन अगर सोर्स जाने, सोर्स मतलब क्या हो, जहां से कॉज हो रहा है पॉल्यूशन, उस पॉल्यूशन को मतलब उसको सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो एक तो नेचुरल सोर्स है, दूसरा आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल को मैनमेड सोर्स कहते हैं। तो नेचुरल में क्या हो गया, जैसे वोल्केनोस क्या हो रहा है, बर्न कर रहे हैं, तो उससे जो गैसेस बाहर आ रहे हैं वो हार्मफुल है। स्टॉर्म है ना, साइक्लोन्स में जो डस्ट पार्टिकल क्या होता है उठता है ना, तो वो क्या है, वो भी नेचुरल पॉल्यूशन में आता है, नेचुरल एयर पॉल्यूशन के अंदर आता है। अब मैन मेड के देखो तो ढेर सारे हैं ना, इंडस्ट्री हो गया, व्हीकल हो गया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है आपका व्हीकल, ठीक है। तो चार इंपॉर्टेंट जो है ना ये है इसके अंदर सोर्स है, किसके अंदर, मैन मेड, आर्टिफिशियल के अंदर। आर्टिफिशियल में सबसे पहले आता है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्री, गार्बेज, इंडस्ट्री आता है, फिर गार्बेज आता है और फिर आता है ब्रिक्स, है ना, क्लिप्स।
ब्रिक्स, चिमनी, ईंटें भरते हैं, ठीक है। तो ये 4 सोर्सेज है जो कि ग्रेटर एक्सटेंट है और हमारे ह्यूमन के क्या आपका अंडर कंट्रोल है और द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग देम आर बीइंग डेवलप। इसको कंट्रोल करने का मेथड दिन ब दिन क्या हो रहा है, डेवलप करते जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन का। अभी जैसे डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट से क्या डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा एक्ट लॉन्च हुआ। जैसे व्हीकल एयर पॉल्यूशन में देखोगे तो बहुत सारे एक्ट के दौरान क्या हो गया, इसको हम लोगों ने क्या कंज्यूम, जैसे कि जो फ्यूल जो बर्न करवाए थे, बहुत सारे मेट्रो सिटीज में तुम देखते हो इसको कन्वर्ट कर दिया सीएनजी में, क्योंकि बिल्कुल ही पॉल्यूशन कॉस्ट नहीं करता, लोवेस्ट पॉल्यूशन कॉस्ट का बिल्कुल सीएनजी। अभी तुम देखते हो ईवी आ गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब तो कार भी आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जिससे बैटरी पे कार चलता है, लेकिन तो वो तो बिल्कुल भी फ्यूल बर्न उसमें थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन फ्यूल बर्न नहीं, ठीक है। तो है ना, और क्या क्या एक्ट हुआ है, एक्ट हुआ है ऐसे कि जैसे कि तुम देखोगे कि इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इंडस्ट्री में जो पॉल्यूशन कॉज होता है, तो देखो सोर्स जो था ना उसी को बंद कर दिया। जैसे द मोस्ट एक 4 में से एक तुम लोग होता है कि इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री के चिमनी से जो पॉल्यूशन जो एयर में कंटामिनेट होगा, है ना, तो उसको वहीं पे क्या किया गया कि उसके पहले ही आप उसको फिल्टर कर दो, है ना, उसको एयर में डिस्पोज करने से पहले उसको फिल्टर कर देंगे। सेम थिंग विथ वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट होता है ना, कि वाटर को पॉल्यूट करने से पहले, वाटर बॉडीज के अंदर डिस्पोज करने से पहले उसको ट्रीट कर दीजिए, है ना। तो क्या सोर्स ही खत्म हो जा रहा है, समझ पा रहे हैं? एक सोर्स तो खत्म हो रहा है, पूरा सोर्स तो नहीं खत्म कर पा रहे, कुछ तो खत्म हो जा रहा है। मैनमेड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब स्टॉर्म को रोक नहीं सकते, साइक्लोन को रोक नहीं सकते, तो हो गई। अब ऐसे एयर पॉल्यूशन को हम लोग एक एग्जांपल दे बहुत तगड़ा वाला, तो अभी देखो इसमें ट्विन टावर को गिराया गया था कुछ दिन पहले, कुछ वीक्स पहले। तो दिल्ली में ट्विन टावर को गिराया गया, तो ट्विन टावर को गिराने से पहले वहाँ उस एरिया के एयर पॉल्यूशन को मेजर किया गया, गिराने के बाद मेजर किया गया क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे फिर ठीक करना है ना, तो बहुत सारा ये किया गया था। ऐसे नहीं कि बस गिरा दिए बम मार के तो जो लगाया गया था, है ना, क्या कहते हैं उसको, नहीं उसको कहते क्या है, एक्सप्लोजिव्स। हाँ, जो एक्सप्लोजिव लगाए गए थे वो बहुत सोच समझ के, है ना, देख रहे हो कि मतलब कहने का मतलब है वो किधर भी गिर सकता है ना, तो बहुत सोच समझ के, पीछे भी बिल्डिंग है, बगल भी बिल्डिंग है, उधर ना गिरे, वो सीधा नीचे गिर जाए या सामने की ओर, थोड़ा सामने की ओर, है ना। बहुत कुछ प्लान करके एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसमें खत्म किया गया। तो बात थी हम लोगों का एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन में तुम लोग देखोगे तो नेचुरल और मैनमेड में तुम लोग देख लिए, तो मैनमेड में 4 बताया, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हो गया, है ना, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री, गार्बेज और ब्रिक्स। सबसे पहले देखिएगा ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में देखोगे तो गैसियस पॉल्यूटेंट क्या होता है, वो आउट कब आता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि टॉक्सिक होता है ना। So the varying kinds of vehicles, the motor cars, truck, buses, scooters, tractors, motorcycles, railway engines जो इलेक्ट्रिक नहीं है, रेलवे इंजन जो इलेक्ट्रिक नहीं है, एटसेट्रा, जो कि रन हो रहा है किसे, पेट्रोल और डीजल से। तो पेट्रोल और डीजल से जो रन हो रहा है व्हीकल्स, तो उसका जो प्रोडक्ट निकलता है, उसके इंजन में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है ना, जो भी रिएक्शन चल रहा होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होना चाहिए था, केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रॉन्ग टर्म यूज कर लिया, जो केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है। तो उसका एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट से बाहर आने वाला 3 मेन गैसियस पॉल्यूटेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। Simultaneously there is a wearing of rubber tires of the automobiles releasing rubber particles। देखते हो कि जब कोई भी व्हीकल रोड पे दौड़ता है तो कुछ किलोमीटर्स के बाद, 40-50 किलोमीटर बाद उसका टायर क्या हो जाता है, घिस जाता है। तो वो टायर अचानक से तो नहीं घिसा, वो धीरे धीरे घिसता है और बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल टूटता चला जाता है रबर का। ये भी एयर पॉल्यूशन कॉज है। ये जाता कहाँ है, रोड में चिपक थोड़ी जाता है, समझ पा रहे? तो कहीं ना कहीं क्या कॉज कर रहा है, पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, ठीक है।
देखिए हुई तो प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, तुम्हें लिखना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज थ्री आर द मेन क्या बोलोगे गैसेस आउटलेट, है ना, जो कि गैसेस पॉल्यूटेंट है, गैसेस पॉल्यूटेंट, ये तीन, ठीक है। और देखिएगा तो रबर पार्टिकल को ऐड कर लिया है, और गाड़ी जब चलती है ना, तो रोड डस्ट पार्टिकल, जैसे कि हो गया रोड डस्ट पार्टिकल या डस्ट ही है, तो है ना, रोड डस्ट पार्टिकल जो कि एयर में क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है ना, जिससे कि बहुत सारा डिजीज भी होता है। एक कॉमन तुम लोगों को बता अस्थमा, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम या डस्ट एलर्जी हो गया, ये कॉज करता है। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तुम देखते हो कोई भी गाड़ी साइड से आता है तो पूरा धूल उड़ाते हुए आता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो एयर पॉल्यूशन है जो व्हीकल्स के थ्रू हो रहा है, इसको फिर कंट्रोल कैसे किया जा रहा है। एक तो तुम लोगों को पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे सीएनजी कहते हैं, एक तो वही है। दूसरा वे है एफिशिएंट इंजन, बाद में लिख लेना ना, अब बाद में जो भी मैसेज देना है। नहीं कुछ नहीं। देखिए ऑटोमोबाइल्स के फ्यूल गुड क्वालिटी के होने चाहिए। गुड क्वालिटी का इसलिए होना चाहिए, रीजन है कि सही से बर्न हो सके। तुम्हें पता है कि रेसिड्यूअल पार्टिकल ही क्या होता है, पॉल्यूशन कॉज करता है, जो रेसिड्यू बच जाता है। अगर वो फ्यूल सही तरीके से बर्न हो जाए तो रेसिड्यू बचेगा ही नहीं। अब तुम एक नाम बताओ कि जो बर्न हो जाता है कोई बिना रेसिड्यूअल पार्टिकल्स के, ऐसा कौन सा एलिमेंट? लिक्विड गोल्ड पेट्रोलियम। डायमंड को जलाओ कुछ बचेगा? नहीं होता है? कार्बन पार्टिकल से बना होता है, उसको बर्न करो रेसिड्यू बचेगा। कार्बन में जो प्योर 100% और हाई बर्न तो नहीं बचता। तो छोड़ो ये सब बात। तो कहने का मतलब है, हो सकता है हमको भी इसमें नॉलेज कम है, तो इसमें हम आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है जो 100% क्या हो जाए, बर्न हो जाए सही तरीके से, कोई भी रेसिड्यूअल पार्टिकल कुछ बचता नहीं। तो जब बचेगा नहीं तो पॉल्यूशन कॉज करेगा। सीएनजी है ना, वो इतने अच्छे से, एक तो वो तो नेचुरल गैस है, ठीक है, वो सही से ये हो जाता है। और हो गया तुम्हारा लीड फ्री पेट्रोल। यस, लीड फ्री पेट्रोल। लीड जो है ना, लीड तुम देखते होगे बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं, थ्री व्हील ड्राइवर, ठीक है, वो लोग जबरदस्ती करना नहीं, वो इलीगल है। लीड को जो है साथ में डाल देते हैं पेट्रोल। तो उनसे होता क्या है कि उनका थोड़ा माइलेज बढ़ता है, लेकिन उतना ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके इंजन पे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वो जो फ्यूल है सही से बर्न करता नहीं, और सही से जब बर्न करता नहीं तो टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करता है। कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हाईली टॉक्सिक गैस है जो कि बहुत हार्मफुल है इसके लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे करके लंग डैमेज हो रहा है, ठीक है। एफिशिएंसी जो है ना लंग्स की, गैस को ऑक्यूपाई करने की, एयर को ऑक्यूपाई करने की, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि लंग्स में क्या चल रहा होता है, एल्विलाई में डिफ्यूजन चल रहा होता है ना। तो डिफ्यूजन का रेट, अगर एल्विलाई इफेक्ट होगा, लंग इफेक्ट होगा, तो ऑब्वियस बात है एल्विलाई इफेक्ट होगा। तो माइक्रो तो एल्विलाई ही है ना, वो इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट करेगा तो डिफ्यूजन में दिक्कत है, और डिफ्यूजन में दिक्कत है तो पूरे बॉडी से उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिला बॉडी सेल को तो रेस्पिरेशन होगा नहीं। मतलब रेस्पिरेशन मतलब जो फूड तुम खाए हो वो टूटेगा नहीं, और जब रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी मिलेगा नहीं। तो पूरा ना कहीं जा करके जो है वो बहुत बड़ा मेजर इशू कॉज करता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर है एक, है ना, जो कि आपका एफिशिएंट इंजन है, गुड क्वालिटी ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल को छोड़ो, इंजन पे आते हैं, ठीक है। एक अच्छा कैटालिटिक कन्वर्टर है, ठीक है, जो अच्छे से क्या कर देता है, केमिकल रिएक्शन करके उसको अच्छे से बर्न कर देता है कहीं ना कहीं। और अगर रेसिडुअल पार्टिकल बच जाता है तो उसको कहीं ना कहीं जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हाई टॉक्सिक से लो टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
और इस दौरान जो है एक बहुत अच्छा ये क्या बोलते हैं टेस्ट कराया जाता है किस चीज का, जो आउटलेट जो गैस बाहर आता है ना, उनका पॉल्यूशन पेपर होता है ना गाड़ी का, सारे गाड़ी का पॉल्यूशन पेपर होता है पॉल्यूशन, ठीक है। तो कहीं अगर पॉल्यूशन का जो टेस्ट होता है तो उसका गैस आउटलेट को थोड़ा बाहर निकाल के उसको टेस्ट किया जाता है कि उसके अंदर किस टाइप के गैसेस बाहर आ रहे हैं। तुम लोग अगर पॉल्यूशन का पेपर देखे हो तो तुम देखोगे सारे के सारे गैसेस जो आउटलेट है ना, तो सारे उसका क्या होता है, नाम होता है और उसका लेवल होता है, ठीक है। पॉल्यूशन पेपर ठीक है। पुराने इंजन वाले जो भी व्हीकल है उसको क्या किया गया, वापस किया गया, वापस नहीं एक्चुअली उसको क्या किया, बंद कर दिया, बैन लगाया गया, है ना। तो ये रीजन ये भी था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है रेगुलर सर्विसिंग, रेगुलर सर्विस, ताकि धुआं कम या ना के बराबर, ठीक है। इतना उसमें तो ये था व्हीकल एयर पोल्यूशन, काफी लंबा चला गया व्हीकल एयर पोल्यूशन। इसके हम लोग कंट्रोल भी क्या किए, हम लोगों ने इसे कंट्रोल किया। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन में तो लोग देखिए, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो भी चिमनी से, आउटलेट से जो भी क्या आ रहा होता है, गैसेस आ रहा होता है, तो उसको बाहर आने से पहले उसको क्या कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे द होल वर्ल्ड इज अंडरगोइंग एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना। जो कि एक स्मॉल, चलो तो इस पे आते हैं गैसेस पॉल्यूटेंट। इसमें क्या क्या रिलीज होता है, इसमें भी कंसिस्ट चीफ इंडस्ट्रियल गैसेस पॉल्यूटेंट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो जो स्मोक पार्टिकल इसमें जो आता है, जो चिमनी से जो स्मोक पार्टिकल रिलीज हो रहा होता है फैक्ट्री से, फैक्ट्री चिमनी से, उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकुलेट जो है ना वो पॉल्यूटेंट रहता है। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकुलर मतलब एक स्मॉल है ना पार्टिकल्स के पॉल्यूटेंट जो होते हैं उसमें अवेलेबल होते हैं, जो कि क्या कॉज करेगा, एयर पोल्यूशन कॉज करेगा स्मोक के साथ। तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीके से इसको क्या कहता है, निकलने से पहले ही उसको फिल्टर कर लिया स्मोक, हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक बहुत सारा वे है, तुम लोग के सिलेबस में है नहीं, क्या बोले इसमें, ठीक है। चलिए, स्टोन ड्रिलिंग हो गया, स्टोन ड्रिलिंग है ना, पत्थर तोड़ के छोटे छोटे स्मॉल गिट्टी का तो वो बनाते हैं ना। माइनिंग हो गया, इसमें बहुत सारा क्या होता है, जो भी लेबरर्स काम कर रहे होते हैं ड्यू टू पार्टिकुलेट है ना, जो कि एयर में घूम रहा होता है, तो सीरियस हेल्थ इशू कॉज करता है, सीरियस हेल्थ इशू कॉज करता है, ठीक है। ठीक है। अगला है बर्निंग गार्बेजेस। बर्निंग, ये पता है कॉमन प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन का, बर्निंग गार्बेजेस। कचरे के ढेर को इकट्ठा करके उसको आग लगा दी, नहीं। अब कचरा होता क्या है उसके अंदर कचरा पार्टिकल जो ऐसा, वो बहुत सारा पार्टिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक को अगर बर्न किया तो प्लास्टिक अभी कहाँ है, एयर में, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो गार्बेज में ऐसा नहीं, गार्बेज में वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, ठीक है। इसका भी क्या होता है, गार्बेज जो किचन का गार्बेज हो गया, वॉशिंग ऑफ पल्स, राइस, ड्राई फ्रूट, फूड डिशेज का लेफ्ट ओवर है ना, वो सभी क्या गार्बेज, ठीक है। तो ऑन बर्निंग द गार्बेज कुछ हार्मफुल गैसेस क्या होता है, हार्मफुल गैसेस क्या रिलीज होगा। हार्मफुल गैसेस में तो पार्टिकुलेट तो होगा ही होगा, हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या और अदर हो सकता है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं बर्न करने पे कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रोडक्ट आता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बोलो या आउटलेट बोल दो, ठीक है। कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अगर हार्मफुल है तो हार्मफुल गैस का ही क्या होगा उससे, प्रोडक्शन, ठीक है। सो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर हार्मफुल गैसेस टू ऑन बर्निंग ऑफ गार्बेज रिलीज, ठीक है। और जो स्मोक उसके अंदर से आता है ना, उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकुलेट भी उसके अंदर ऐड ऑन होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा गार्बेज, बर्निंग गार्बेज। एक है ब्रिक्स मिल, तो देखो ईंटे की भट्टी है ना, ये क्या है, ब्रिक्स टीन्स को बोले तो यही होता है। अब इसको जो ये क्या आता है, ब्रिक्स को
बनाने का जो प्रोसीजर है उसको बहुत तेज गर्म करते हैं, बहुत तेज गर्म करते हैं, आग के अंदर देते हैं। ईंटे की भट्टी, भट्टी बोले किसको, है ना, भट्टी ऐसा है कि उसके अंदर क्या जलता है, कुछ बर्न हो रहा होता है, कुछ सब्सटेंस बर्न हो रहा होता है, वही भट्टी है। ठीक है, तो इसमें है क्या कि फायर हीटेड एनक्लोज किया जाता है और मड का मिक्सचर जो होता है वो बर्निंग फ्लेम के अंदर डाला जाता है। श्रेया, बर्निंग फ्लेम के अंदर डाला जाता है। ठीक है, और बाद में जो स्मोक होता है उसको चिमनी के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसके अंदर बहुत सारे क्या है, पॉल्यूटेंट बोलते हैं, पार्टिकुलेट जो होता है वो होता है, और जो बच जाता है रेसिड्यूल वो भी पॉल्यूशन कॉज करता है। एंड ओपनिंग द ओरिजिनल मड कलर ब्रिक आर फाउंड टू बी रेड एंड देयर इज अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एश। ठीक, द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड आर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एश एंड ब्रोकन ब्रिक बिट्स। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं क्या कॉज कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट है और पॉल्यूशन कॉज करेगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, वही बर्न होता है तो स्मोक के थ्रू पार्टिकुलेट एयर के अंदर पहुंचता है, और जो रेसिड्यूल जो मड बच जाता है और ब्रिक्स का टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको रीयूज नहीं कर सकते हो, चाहोगे तुम कि अदर जो है वो फिर से अदर जो ये बनाएंगे ब्रिक्स को बनाएंगे उसमें एड ऑन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो मड बच गया, जला हुआ, रेड हो जाता है, वो फिर से कच्चा होने वाला नहीं। ठीक है, एक बार पक गया सो पक गया। ठीक है, तो यही है ब्रिक्स में। तो यहाँ हो गया आपका एयर पॉल्यूशन, यही था एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन का कुछ मेजर्स क्या क्या बताए गए, जैसे एयर पॉल्यूशन में बताया तुम लोग को कि टाइप्स ऑफ बेसिकली टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन दो टाइप है, गैसेस, दूसरा पार्टिकुलेट। गैसेस में सिर्फ गैसेस सब्सटेंस होता है, पार्टिकुलेट में एलिमेंट होता है, पार्टिकुलेट होता है ना। ठीक है, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन तुम लोग देखे, एक तो नेचुरल सोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल मैनमेड सोर्स। तो आर्टिफिशियल में ही चार टाइप था, एक व्हीकल था, दूसरा क्या था, इंडस्ट्री था, तीसरा गार्बेज, और चौथा ब्रिक्स है ना। ठीक, तो इसको हम लोग सही से चारों को देखिए। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। तो वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट कहाँ है, वाटर के अंदर। तो वाटर पॉल्यूशन मींस एनी चेंज इन द वाटर क्वालिटी, वाटर के क्वालिटी में चेंज हो रहा है, किसके वजह से, अनसुइटेबल अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो कि ह्यूमन के थ्रू या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डाला जा रहा है, नहीं, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। अब सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन का अगर तुम सोर्स देखोगे तो वाटर पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, सबसे पहला सबसे तो मेजर है तुम्हारा हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, हाउस होल्ड डिटर्जेंट जो कि डेली बेसिस पे, कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे वो कम्युनिटी से बाहर जा रहा होता है ना, और वाटर बॉडी के अंदर मिल रहा होता है। एक सोर्स बता रहे हैं क्या होता है वो नहीं, उसके बाद उसको क्या किया जाता है वो नहीं, अभी हम देखते हैं। अभी सबसे पहले की सोर्स क्या है, सोर्स तो सबसे पहला है हाउस होल्ड डिटर्जेंट। दूसरा तुम्हारा सोर्स हो गया इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रीज के अंदर जो वेस्ट बचा उसको भी डिस्पोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट हो गया सीवेज, सीवेज क्या है, वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल, थर्मल पॉल्यूशन, ये सारे जो है क्या है, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। समझ में आ रहा है, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, हाउस होल्ड डिटर्जेंट में क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट। ठीक है, तो कुछ डिटर्जेंट है टू वॉश एंड क्लीन द सॉइल और वॉट गारमेंट्स, क्रॉकरीज, यूटेंसिल्स। तो ये जो डर्टी वाटर है उसको क्या ड्रेन ऑफ कर देते हैं, तो वही क्या हो गया आपका हाउस होल्ड डिटर्जेंट हो गया। ठीक है, सीवेज जो कि कहीं ना कहीं क्या है, वेस्ट वाटर है ना, जिसमें कि पॉल्यूटेंट का अमाउंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट रेसिड्यूल, वेजिटेबल रेसिड्यूल, इन सबको मिक्स करके क्या है सीवेज का फॉर्मेशन होता है। सीवेज को ट्रीट भी किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ये अलग है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है, इफ्लुएंट होता है ना, जो भी इफ्लुएंट बच जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर उसको डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। ठीक है, ऑयल स्पिल्स क्या हो गया, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इन ओशियन एंड या सी, इसके इसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल स्पिल कहते हैं। तो ये सब बहुत हार्मफुल क्या है, सोर्स है वाटर पॉल्यूशन। अब देखो ऑयल स्पिल कितना खतरनाक है, पेट्रोलियम लीक हो गया, समझ रहे?
ठीक है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, इफ्लुएंटली हो गया। कहीं ना हार्मफुल इंडस्ट्री जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट को क्या कर होता है, बनाना होता है, या प्रोडक्ट बनाने के समय में ऐसा कुछ प्रोडक्ट रिलीज होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, वो रिलीज हो जाना वाटर बॉडी से, तो कहीं ना कहीं वो वाटर एनिमल को, एक्वेटिक एनिमल को हार्म करता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, अभी तक हम लोग देखे क्या होता है पॉल्यूशन, वेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। वेस्ट में फिर पॉल्यूशन देखे, पॉल्यूटेंट क्या होता है, फिर पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है, और आज हम लोग एयर और वाटर पॉल्यूशन को देखे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं तक रखेंगे, है ना। और फिर अभी थोड़ा देखते हैं हम लोग का फिर कौन कौन कैसे कैसे कंप्लीट किया है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, निकालिए, होमवर्क निकाल।